हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सौम्यकांत लर्निंग। आज हम लर्निंग सीरीज का वीडियो ना लाकर हम कुछ लीग से हटके करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि मार्केट गिर रहा है, बुरी तरह गिर रहा है। सभी को पता है कि मार्केट बहुत बुरी तरह गिर रहा है। ऊपर से ऑलमोस्ट 2-2.5 हजार 2,000 पॉइंट्स के आसपास मार्केट गिर चुका है और एफआईआईज भी बहुत बुरी तरह सेलिंग कर रहे हैं। लोग अलग अलग ग्लोबल फैक्टर्स, चाइना, कभी यूएस, कभी डॉलर, तो कभी बहुत बहुत कुछ ये कर रहे हैं। तो अब क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला चीज हम आज थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है। तो कुछ डेटा, कुछ न्यूज, कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे हम इस चीज को एनालाइज करेंगे कि कहाँ क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इसमें मेरा कोई बाइंग सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। बाइंग सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा। जस्ट मेरी एक स्टडी को मैंने अपने नॉलेज के बेस पे, जितना भी मेरा थोड़ा सा नॉलेज है, उसको मैंने एक स्टडी किया है और उस बेस पे मैं ये आपको कुछ चीजें शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी लर्निंग मिल सकेगी कि मार्केट में कैसे क्या देखना चाहिए। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इसमें हम जो भी करेंगे आज आपके सामने करेंगे। आज हम निफ्टी को भी एनालाइज करके देखेंगे कहाँ से क्या हो रहा है टेक्निकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज दिखा देता हूँ। बर्नस्टाइन करके एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आप अगर गूगल में डालेंगे बर्नस्टाइन तो आपको मिल जाएगा। तो बर्नस्टाइन ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश किया था। कुछ एनालिसिस उन्होंने डेटा फैक्ट्स पर एनालिसिस किया है, उसके बेस पे वो रिपोर्ट एक पब्लिश की है। तो उस रिपोर्ट में साफ साफ बोल रहा है कि एक फॉल, निफ्टी का लिमिटेड फॉल आ सकता है। और रीजन उन्होंने क्या दिया है, ये देखिए, ये रीजन दिया है। 65% ऑफ एनएससी 100 कंपनीज जो नंबर्स रिपोर्ट किया है कमजोर है। कमजोर का मतलब देखिए, एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, रिपोर्ट्स कमजोर है का मतलब ये नहीं है कि कंपनीज प्रॉफिट नहीं कर रही है। निफ्टी 50 की कंपनीज प्रॉफिट नहीं कर रही है, ये बात नहीं है। मैं आपको कमजोर का थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ। एक स्टॉक है, सपोज हम मान लेते हैं रिलायंस है। अब रिलायंस एक तरफा भागा है, ऊपर चढ़ते गया चढ़ते गया चढ़ते गया, प्राइस उसकी ऊपर जाते गई है। रिलायंस की प्राइस चढ़ते गई चढ़ते गई, यहाँ से बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। तो लोगों के एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है उससे। लोग क्या है, एक्सपेक्टेशन में आ जाते हैं कि भाई ये रिलायंस इतना बढ़ रहा है, मतलब इस रिलायंस बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहा है। अब स्टॉक कैसे बढ़ रहा है? लोगों की बाइंग आ रही है, लोगों का भरोसा आ रहा है उस कंपनी पे। उसकी वजह से रिलायंस पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है कि भाई आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। जैसे ही रिलायंस ऑल दो प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन मार्केट के एक्सपेक्टेशन से कम कर रहा है, तो वही मार्केट में वहां से भरोसा टूटता है और सही। कमजोर नंबर्स का मतलब ये होता है, ये नहीं कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, लॉस में जा रही है, इसके कारण वो स्टॉक गिर रहा है। या कंपनी ने प्रॉफिट किया तो वो स्टॉक क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के नीचे जा रही है। मार्केट एक ओवर वैल्यूड होता है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि आरएसआई के बेस पे कैसे ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड को हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो एक ओवर वैल्यूएशन हो जाता है कंपनी, जब कंपनी बहुत ज्यादा तेजी से भाग ले जाती है। उस समय लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। देखिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊं। आप अगर
₹5,000 महीने का कमा रहे हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे कम होगी कि भाई वो तो ₹5,000 कमा रहा है, भाई कितना ही खर्चा कर लेगा। वहीं आप 10,000 कमाने लग जाएंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन आपसे थोड़ी सी बढ़ जाएगी। धीरे धीरे आप अगर ₹1,00,000 कमाने लग जाएंगे तो फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कि भाई उसको ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, ऐसा ही यहाँ खर्चा करना चाहिए, वहां खर्चा करना चाहिए। जब आप नहीं कर पाएंगे तब आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। समझे बात को? सेम चीजें हैं। अब यहां से हम देखते हैं अगला पॉइंट उन्होंने क्या किया। ये जो 65% जो बढ़ा है उसका 48% कंपनी उन्होंने 4% से ज्यादा मिस किया है सिंस मार्च 2020 से हाईएस्ट है, उससे भी ज्यादा ये डेटा है। अब बर्नस्टाइन क्या बोल रही है उसको हम, अब बर्नस्टाइन ये बोल रही है, ये देखिए बर्नस्टाइन ने ईयर एंड का टारगेट लिया है निफ्टी 23,500 तक जा सकती। देखिए ये बर्नस्टाइन बोल रहा है, बर्नस्टाइन बोल, उन्होंने भी कुछ भाई एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है, उनके पास बहुत से लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ एनालाइज किया होगा उन्होंने। तो वो क्या किया है हम देखते हैं धीरे धीरे, किस बेसिस पे क्या बोल रहे हैं हम उसको भी देखेंगे कि निफ्टी कहां तक जा सकती। ठीक है, तो ये बर्नस्टाइन का एक एनालिसिस है। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं निफ्टी के चार्ट पे जा, तो इस बेस पे निफ्टी में बोल रहे हैं। अब हम थोड़ा सा निफ्टी के चार्ट पे जाते हैं। चलिए हम निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं कि निफ्टी का चार्ट क्या बोल रहा है, हम उसको जाके देखते हैं। ऐसा बंद होता है। और इसमें का बहुत सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा, जो जो मैं एनालाइज करूँ इन चीजों को मैं प्रोवाइड भी करवा दूंगा। तो चलिए निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है, हम देखते हैं एक चीज। देखिए थोड़ा सा मैं ताकि हम इसको थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करें। देखिए अब हम निफ्टी को एनालाइज करें। निफ्टी ने ये लो बनाया यहाँ पे, कहाँ पे लो बनाया है? हम यहाँ पे इसको एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ, इसको हम एक सपोर्ट लाइन, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 893 पे एक सपोर्ट ये बना रहा है। और इसने निफ्टी ने 816 का लो बनाया, 816 का अभी रिसेंट बनाया था। तो अब क्या, अब देखिए मैं आपको डराना नहीं चाहता, अगर इस सपोर्ट को उसने तोड़ा, जो कि यहां से इसने सपोर्ट लेके ऊपर गया ये पॉइंट पे, ये रहिए यहाँ पे भी एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे उसने एक रेजिस्टेंस बनाया, ये पॉइंट पे वो रेजिस्टेंस बना के चल। अब इस रेजिस्टेंस से देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज मैंने वीडियो डाल के रखा है, उसको देखिएगा कि कैसे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ। यहां से निफ्टी ने 5 अगस्त को ये लो बनाया, 5 अगस्त को यहाँ पे लो बनाया और उसी को इसने टेस्ट किया। देखिए अब यहाँ पे ये जो जोन क्रिएट किया है यहाँ से, और यहाँ से भी ये टूटा है, इस जोन को लेके उसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया और फिर वापस यहाँ से गिर रहा है। अब क्या, अब यहाँ से अगर टूटता है तो क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, तो इसका एक एनालिसिस देखिए। ये बनाया था निफ्टी ने टॉप,
टॉप से कितना पॉइंट गिर चुका है? 2383 पॉइंट गिर चुका है टॉप से, 9.98%। देख रहे हैं, 2383 पॉइंट गिर चुका है टॉप से निफ्टी अभी तक। मतलब ये लो तक के, अभी तक नहीं बोलूंगा, लो तक। अब अगर यहां से टूटता है तो हम ऑलमोस्ट सेम, ये 2383 पॉइंट ये नीचे में टेस्ट करेगा। तो ये कहां तक जा सकता है हम उसको देखें, जो भी है आपके सामने है लाइव करूं। 24 के आसपास ले ले, एग्जैक्टली तो नहीं है, यहाँ पे ले रहे हैं। अब एक लाइन हम यहाँ पे इसके ऊपर, मतलब ये आपका लेवल आ रहा है 21,500, 21,500 तक के मार्केट गिर सकता है। अब भाई आप बोलेंगे भाई बर्नस्टेन ने तो 23,500 बोला, तो वो क्यों बोला? उस पर भी हम आएंगे, उस पर भी हम आएंगे। बर्नस्टेन ने 23,500 बोला तो कैसे? अब हम देखते हैं। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा इतना कि यहां से अगर गिरेगा तो इतना गिर सकता है। ये इंपॉर्टेंट रीजन है। अब चलिए मैं repeat करता हूँ प्राइस। अब हम देखते हैं कि बर्नस्टेन ने कैसे बोला भी ये 23,500, क्यों बोला, टेक्निकली कहाँ पे ये आ रहा है। अब हम यहाँ पे ले लेंगे 200 ईएम, 200 ईएमए हम ले लेंगे डेली चार्ट। ये कहाँ पे आ रहा है? 23,526। तो बर्नस्टेन ने क्या बोला? देखिए जनरली 200 ईएमए क्या होता है, ईएमए क्या होता है, मैं आपको इंडिकेटर्स में आगे समझाने भी वाला हूं। थोड़ा सा मैं आपको इसमें ब्रीफ कर दे रहा हूँ। ये होता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दो तरह की मूविंग, देखिए मार्केट मार्केट हमेशा मूव करता है, तो हम मार्केट पे एक फिक्स्ड एवरेज लेके नहीं चल सकते। मार्केट में एक मूविंग एवरेज हो, फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ मैं बाद में बताऊंगा, आपको इंडिकेटर्स में बताऊंगा कैसे क्या होगा। और मैं नहीं मानता कि आपको फॉर्मूलाज उतना सीखने की जरूरत भी है, बिकॉज देखिए जहाँ टूल्स आपको इजीली मिल जा रहा है ना, तो फॉर्मूलाज के पीछे पीछे दिमाग लगाने का, गूगल में आप सर्च करेंगे तो फॉर्मूला भी मिल जाएगा। तो फॉर्मूला के पीछे ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत है, जब काम इजीली हो रहा है तो भाई हम क्यों जबरदस्ती वहां पे दिमाग लगाए। और अगर आप फॉर्मूला कैलकुलेट करने बैठेंगे, जब ट्रेड लेने बैठ जाएंगे, फॉर्मूला कैलकुलेट करने बैठेंगे तो तब तक तो आपका ट्रेड पार हो जाएगा। हर चीज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते मार्केट के आवर में। तो ये है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है? जब मार्केट मूव कर रहा है उसका एक एवरेज निकल, तो ये एवरेज अलग अलग का होता है, 200 डेज का ये एवरेज है। जनरली क्या होता है, 200 डेज को मान के चलते हैं कि एक साल का है। 5 डीएमए 5 हफ्ते में 5 दिन होता है, 5 ईएमए। हाँ, 20 ईएमए, 20 ईएमए जनरली मंथ का मानते हैं। हाँ, तो ऐसे ही आप, आपको जो आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको जो सही लगता है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो टेक्निकली देखिए 23,500 यहां से आ, 23,500 यहां से आ। अब कुछ डेटास पे हम जाएंगे। चलिए डेटास हम देखें, प्रीवियस डेटास को हम देखें। मैंने एक निफ्टी का पी रेशियो का चार्ट निकाला है कि निफ्टी का पी रेशियो कहाँ था। ये पूरा सालों का चार्ट है। तो देखिए, हम सबसे पहले गूगल में सर्च कर लेते हैं कि निफ्टी का अभी का करंट पी कितना चल रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे निफ्टी करंट,
करंट भी निफ्टी। अब हम अगर देखेंगे यहाँ पे निफ्टी का करंट, देखिए निफ्टी का करंट पी चल रहा है 22.3। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, निफ्टी का 22.3 करंट पी चल रहा है। अब हम उस पर बात करेंगे कैसे क्या हो रहा है। अब हम यहाँ पे बात, इसमें कहा क्या, अब देखिए 22.3 चल रहा है निफ्टी का करंट। अब देखिए ये पूरा हिस्ट्रिकली चार्ट है, मार्केट वैल्यू के साथ में पी पहले कम, क्योंकि अगर 2000 साल में देखेंगे तो मार्केट कैप बहुत कम और निफ्टी भी बहुत कम में चल, 5000, 8000, 7000 ऐसे ही चल रहा। धीरे 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 पी बढ़ता गया, तो हम लास्ट 4-5 साल का हम देखते हैं कि पी में कितना कितना चल रहा है। देखिए 2020 में पी, जो कोविड का समय था, यहाँ पे पी था आपका 27, हाँ, 0.96, मतलब ऑलमोस्ट 28, 26.1। हाँ, अब हम इसको कंपेयर किससे करेंगे कि निफ्टी ने रिटर्न्स कितना दिया। अब हम उसका भी एक चार्ट निकाल लें, निफ्टी ने लास्ट 20 साल में कैसे क्या रिटर्न दिया है, कौन से में। और ये देखिए, ये एनुअल एवरेज रिटर्न, ये एनुअल एवरेज रिटर्न निफ्टी का। तो देखिए ये जब 2008 के क्राइसिस के समय देखिए 16.31, 9.36, 26.41% तक गिरा है। और निफ्टी ने -51.79 का रिटर्न दिया है, -51.79%। सोच सकते हैं 2011 -24.62। तो ऐसे ही निफ्टी हम और देखिए उसके बाद से 2015, लेकिन आप देखिए 2020 में इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया, क्योंकि कोविड में बाद में ये राइज कर गया, नवंबर दिसंबर से अच्छा खासा राइज। हाँ, तो हम इसको पी के साथ कंपेयर करके देखें। अब हम पी के चार्ट पे चले जाएंगे, पी के चार्ट पे चले जाएंगे। देखिए 22.3 हमारा पी था 2023 में, ऑलमोस्ट मान के चलिए ये वाला 22.39। अब हम जाके देखते हैं सितंबर में क्या हुआ, 2023 के सितंबर, इसने माइनस रेट, इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया 2%। देखिए, ठीक है। अब हम देखते हैं और कहाँ दिख रहा है 22.3, और चलिए 22.4 2015 के मई में, 2015 मई, 2015 का मई 3.08। ठीक है, तो नॉर्मली मेरा कहने का अर्थ क्या है कि जनरली क्या हो रहा है, आप अगर देखेंगे ये दोनों चार्ट्स आपको, ये साइट मिल जाएगा primeinvestor.in पे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कंपेयर करके कि जनरली जब पी डाउन हो जाता है, कहने का बेसिक अर्थ क्या है, पी जब जैसे जैसे डाउन होता है तो वैसे वैसे निफ्टी के बाउंस बैक के चांसेस ज्यादा बनते, बाउंस बैक के चांसेस ज्यादा बनते हैं। जैसे देखिए 2015 का हमने मई में देखा, उससे पहले नेगेटिव रिटर्न था, बाउंस बैक किया, ठीक है। फिर
अभी 2023 में सितंबर, 2023 के सितंबर देखिए नेगेटिव रिटर्न था, बाउंस बैक। तो बाउंस बैक के चांसेस ज्यादा बनते, ये मैं कोई एश्योरेंस नहीं दे रहा हूँ, ये डेटा के बेस पे मैं आपसे बात कर, डेटा के बेस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब हम एक और चीज देखते हैं, ये जो एफआईआई पैसे निकाल रहे हैं, एक और पॉइंट पे हम जाते हैं, जो एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं, मैं आखिरी में आपको एक कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी पे भी कुछ बात करेंगे हम, तो उस पे भी हम जाएंगे। तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा, आप बहुत सारी लर्निंग में आज दे रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट लर्निंग आपको अच्छी मिलेगी। तो एफआईआई का पैसा कहाँ निकल रहा है? अब देखिए, आपने आप में से बहुत लोगों ने एमएससीआई का नाम सुना होगा। एमएससीआई ने एचडीएफसी का वेटेज बढ़ा दिया, एमएससीआई ने, क्योंकि एमएससीआई का एक अलग इंडेक्स चलता है, एमएससीआई क्या का अलग इंडेक्स चलता है। तो इस इंडेक्स को क्या बोलते हैं? देखिए, ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड, जीआईसीएस, जीआईसीएस का इंडेक्स चलता है एमएससीआई। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ सेक्टर्स को डिवाइड किया, 11 सेक्टर्स इन्होंने बनाए। देखिए, 11 सेक्टर्स बनाए, एनर्जी, मटेरियल, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर स्टेपल्स। हाँ, आप पिक्चर देख के आप समझ सकते हैं कि क्या चीज हो सकता है। हेल्थ केयर, फाइनेंशियल्स, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सर्विस, यूटिलिटीज और रियल एस्टेट। अब ये 11 सेक्टर्स के अंडर में 25 इन्होंने इंडस्ट्री ग्रुप्स बनाए, उसके अंडर में 74 इंडस्ट्रीज बनाया और 163 सब इंडस्ट्रीज बनाए। अब इस पे नहीं जाते कि इन्होंने सब इंडस्ट्री ग्रुप्स बनाए, हम सिर्फ सेक्टर्स को देखते हैं। अब हम ये समझना चाह रहे हैं कि सेक्टर रोटेशन कैसे होता है, यहाँ सेक्टर का रोटेशन कैसे होता है, किस स्टेज में किस जगह रोटेट कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है कि एफआईआई सिर्फ सेलिंग ही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बाइंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बाइंग कर रहे हैं। अब वही चीज मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। देखिए, हमारा मार्केट सबसे पहले जब टॉप पे था, एकदम हाई पीक, एकदम हाई पीक पे हेल्थ केयर पे इन्वेस्ट किया गया। फिर धीरे से एक स्टेज आया अर्ली कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मार्केट तो एकदम से डाउन नहीं होती, पहले उम्मीद दिखाती कि भाई यहाँ से थोड़ा सा डाउन हुआ, मैं उठने की उम्मीद है, तो उसको बोलते हैं अर्ली कॉन्ट्रैक्शन। उस समय कंज्यूमर स्टेपल्स और यूटिलिटीज पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, जब हाई पे रहता है, पीक पे रहता है, तब एनर्जी, हेल्थ केयर जैसे रिलायंस, सन फार्मा, ये सब चीजों में ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, कंज्यूमर स्टेपल्स हो गया, यूटिलिटी हो गया, जो यहाँ पे आपको दिखाया था, यहाँ पे आपको जो दिखाया, देखिए यूटिलिटीज हो गए, कंज्यूमर स्टेपल्स हो गए, जो फूड के रिलेटेड, जैसे बीकाजी का है, इस टाइप से कुछ कंपनी है, जोमेटो हो गया, ये सब कंज्यूमर स्टेपल्स में आए। तो उसके बाद ये लेट कंट्रैक्शन, देखिए हम ये दोनों के बीच में, हम कहाँ पे हैं अभी, हम ये दोनों के बीच में, हम यहाँ कहीं पे हैं अभी, अभी लेट कॉन्ट्रैक्शन में नहीं है, एज पर जो बर्नस्टाइन ने बोला है, अभी लेट कॉन्ट्रैक्शन नहीं। तो हम यहाँ पे कहीं पे फंसे, यहाँ पे कहीं पे कहा, यूटिलिटीज और फाइनेंशियल सर्विसेज पे इन्वेस्टमेंट चालू हो चुका है। अब यहां से कहा जाएगा, यहां से जाएगा लेट कॉन्ट्रैक्शन, जहां से आखिरी हो आया, अब और नहीं गिरेगा, आखिरी हो आया, अब नहीं गिरेगा।
शायद। हाँ, ये अब बहुत हो गया, अब नहीं गिरेगा। तो ये लेट कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस का कंज्यूमर साइक्लिकल्स आ जाएंगे, जो साइक्लिकल शेयर्स होते हैं, एफएमसीजी जिसको बोलते हैं, कंज्यूमर साइक्लिकल्स। फिर धीरे से वहां से बाउंस बैक करना चालू, तब आ जाएगा टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन पे। ठीक है, फिर थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे होगा, वोलेटिलिटी का सेशन आएगा, जब ऊपर आएगा वहां पे ऊपर नीचे होगा, तब कैपिटल गुड्स और बेसिक मटेरियल्स पे कंसंट्रेट करेंगे। उसके बाद जब हाई पे चले जाएगा, तब फिर से वही साइकिल, ये पूरी तरह से कंटिन्यू करता है। इसको आप सेव करके रखिएगा। आप गूगल में अगर कहीं पे भी आप सेक्टर रोटेशन एंड इकोनॉमिक साइकिल अगर आप डालेंगे, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इस टाइप। तो बेसिक फंडा इसका यही है कि पूरा मार्केट एक साइकिल में चलता है। देखिए, गिर रहा है गिर रहा है, जिंदगी भर नहीं गिरेगा मार्केट, कहीं ना कहीं से चढ़ेगा, कहीं ना कहीं चढ़ेगा। उसका भी मैं बता रहा हूँ आपको अभी, उसका भी तरीका मैं बता। अब देखिए, इसमें इसने जीआईएस ने क्या किया। जीआईएससी ने जो सेक्टर्स को डिस्क्राइब किया है, उसका आपको पूरा डिटेल्स यहाँ मिलेगा। कौन से सेक्टर का डेफिनेशन क्या है, क्या क्या आ सकता है उसमें। इसमें आपको पूरा, मैं इसमें पूरा नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको वीडियो में आपको मैं वहाँ पे अटैचमेंट दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते। तो बेसिकली क्या होता है कि ये सेक्टर रोटेशन होता है, ये सेक्टर रोटेशन के बेस पे। अब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कैंडलस्टिक का एक साइकोलॉजी में बेसिक बता देता हूँ। कुछ कुछ मेरे ऑब्जर्वेशन है, छोटे मोटे दो चार ही है, उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि एक आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। जब आप चार्ट्स देखते हैं ना, तो आप कैसे क्या चार्ट्स को देखिए। तो अब देखिए, यहां से आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम सेक्टर्स पे जाएंगे। अब आप पूछेंगे भाई कौन सा स्टॉक, सेक्टर तो गिर रहा है, कौन सा स्टॉक। आप खोज लीजिए कौन सा स्टॉक अच्छा गिरा है, आपका कौन सा स्टॉक अच्छा गिरा है आप खोज लीजिए। हाँ, कि आपको कौन सा स्टॉक गिरता हुआ ज्यादा दिख, आपको कौन सा स्टॉक ज्यादा गिरता हुआ दिख रहा है, आप उसको खोज सकते हैं। या तो मेरा एक रिकमेंडेशन है कि आप ईटीएफ में जाए। आप ईटीएफ का मैंने वीडियो लॉन्च बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं उसको। तो ईटीएफ में आप सीधा पूरा सेक्टर उठा सकते हैं, और वहां पे मैंने बताया भी था कि जितना मार्केट राइज करता है ना, उस ज्यादा ईटीएफ राइज करता है, और रीजन भी मैंने वहां बताया। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज वो ईटीएफ वाला वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने दो चीज ईटीएफ म्यूचुअल फंड का डिफरेंस भी बताया है। तो आप, कई लोग मुझे क्योंकि पूछ रहे हैं कि भाई अगर मुझे सिप करना है, ये करना है, तो देखिए आप ईटीएफ में भी सिप कर सकते हैं, आप ईटीएफ में भी सिप कर सकते हैं। ऐसे कई स्ट्रेटेजी, आप 5 ईटीएफ, बहुत अच्छे ईटीएफ सिलेक्ट कर लीजिए। 5 ईटीएफ सिलेक्ट करके आप रोज देखिए, आप मान लीजिए अगर 500 रुपए डेली डाल सकते हैं, रोज का डाल सकते हैं, है, तो आप 500 रुपए रोज डालिए। जो ईटीएफ सबसे 5 में से जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ है, इसको मैं बोलता हूँ बुढ़ापे का सहारा स्ट्रेटेजी। आप जिंदगी भर तक के, आपके बुढ़ापे तक के उसको रखते, एसआईपी करते जाइए, उसमें रोज डालते जाइए। एक टाइम देख लीजिए, 3:15 बजे का टाइम रख लीजिए, मोबाइल में अलार्म लगा दीजिए, और रोज उसमें एसआईपी करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप जब, आपका बुढ़ापे में आपको मान लीजिए पेंशन नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, आप वैसे ही करके धीरे धीरे पैसा निकालिए, उसका डबल आप निकाल लेंगे, डबल ट्रिपल निकाल। तो ऐसा रिटर्न ईटीएफ देता है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी समझते हैं। हम इसको 15 मिनट के चार्ट में, हम इसको 15 मिनट्स पे ले जाते हैं। देखिए, कभी कभी आपको चीजें
कैंडल स्टिक खुद इंडिकेशन दे, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जब आप देखेंगे कि ऊपर की विक्स लंबी बार बार आ रही, नीचे की विक्स लंबी आ रही, ऊपर की विक्स ज्यादा लंबी आ रही और नीचे की बॉडी छोटी होती जा रही, जनरली क्या करता है मार्केट नीचे गिरा, जनरली मार्केट नीचे गिरा। ये देखिए, आपको मैं और अगर आपको विक्स ऊपर की ज्यादा बड़ी दिखने लग जाएंगी बार बार, देखिए ऊपर की विक्स लंबी आई, नीचे गिर रहा है। तो ये क्या होता है, मार्केट जनरली क्या होता है कि नीचे गिराता है। अब एक चीज मैंने लाइव मार्केट में ऑब्जर्व किया है, कई बार कैंडलस्टिक क्या करता है, यहाँ से नीचे गया है, यहाँ से ये नीचे गया, फिर ऐसे 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 फिर नीचे ऐसे ऐसे मारता है। वो जैसे नीचे मारता है ना, तो उसका रीजन लॉजिक क्या होता है, देखिए जैसे नीचे नीचे ऐसे 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 करता है ना मार्केट, नीचे 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 मारना चालू कर देता है, ऊपर नहीं मारता है। देखिए एक वो लेवल ऊपर जाता है, फिर नीचे आके नीचे मार रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे मार रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे मार रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसा करता है। उस समय क्या होता है, तो नीचे जाने का टेंडेंसी है, क्योंकि लॉजिक समझिए, बुल्स खींचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बियर्स घुसते जा रहे हैं, तो बियर्स को पावर मिलते जा, पावर मिलते जा, और वो बियर्स फिर नीचे ले जाए। सेम इसका उल्टा भी ले लीजिएगा, जैसे अगर नीचे से नीचे मारा, फिर ये ऊपर जाने का, ऊपर 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 ऐसे कर रहा है, ऊपर ले जाने का, ये हमेशा नहीं होता है। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, हर हमेशा हर चीज मार्केट में एक तरह से नहीं होता, ये एक प्रोबेबिलिटी है। मैंने ऑब्जर्व किया है 70% टाइम्स ये होता है। जैसे ऊपर से अगर विक्स बार 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 आप कई बार देखेंगे कि ऊपर से आपको विक्स ऐसे लंबे 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 आ रहे हैं, हाँ, नीचे में विक्स छोटे हैं, ऊपर वाले विक्स ज्यादा लंबे हैं, तो मार्केट गिरेगा। कई बार आपको दिखेगा कि नीचे के विक्स लंबे हैं, ऊपर के छोटे हैं, तो मान के चलिए कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ऊपर दे जाएगा। तो ये बेसिक कुछ चीजें हैं, मेरी ऑब्जर्वेशन है ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये आपको यूट्यूब में कहीं नहीं, इस ऑब्जर्वेशन को आप यूट्यूब में कहीं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे वापस। एक मैंने लिस्ट निकाला हुआ है ईटीएफ्स की, आप यहाँ से सर्च करके देख सकते हैं कि कौन सा ईटीएफ कितना गिरा है। मैंने इसमें से, इसको आप भी निकाल सकते हैं अगर आप चाहें, तो आप भी ऐसे इसको निकाल सकते हैं। आप अगर गूगल में जाएंगे, मैं आपको तरीका भी बता दें, कभी भी अब आप अगर जाएंगे नीचे, आपको एक एनएससी का साइट मिल जाएगा, ऑथोराइज साइट, आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यहाँ पे आपको पूरे ईटीएफ की लिस्ट मिलती है। थोड़ा सा डाउन में टाइम, लोड होने में टाइम, अभी थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रही है, शायद थोड़ा सा नेटवर्क। आपको पूरे ईटीएफ के जितने भी ईटीएफ एनएससी में लिस्टेड है, सबके मिल जाएंगे टाइम, सबके मिल जाएंगे। अब ये इतना हमारा काम का नहीं है, अब यहाँ से ये डाउनलोड सीएसवी जो दिया हुआ है ना, यहाँ से आप एक्सेल फाइल डाउनलोड, अब ये हमारा इतना हमारे काम का नहीं है। इसमें से बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत कम वॉल्यूम के होते हैं, अगर आप इसको वॉल्यूम के बेस पे अगर डाउनलोड किए करते हैं, तो आपको बहुत सारे कम वॉल्यूम के भी दिख जाएंगे। ये देखिए 4,000, ये क्रोर्स में है, ये क्रोर्स में है, ये देखिए ये सब बहुत कम वॉल्यूम, 107 करोड़, कोई लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, कोई लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो भाई ये वॉल्यूम पर से नीचे का। तो इसको वॉल्यूम के बेस पे भी आप देख सकते हैं, तो चलिए हम इस पे जाके देखते हैं।
इसमें से मैंने बहुत सारा, इसको मैं छोटा कर, इसको मैं थोड़ा छोटा कर, ताकि आप देख, ये देखिए इसमें से मैंने लो वॉल्यूम हटा दिया है। कुछ ईटीएफ्स होते हैं जो बॉन्ड्स के या आर, एक रीट्स करके आता है, इनग्रिड रीट, हाँ, इनविट रीट इनविट करके आता है, जो रियल एस्टेट का एक बॉन्ड टाइप का होता है जिसमें आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलता है। तो उसके भी ईटीएफ्स रहते हैं कुछ, तो उनको मैंने हटा दिया। हटाकर जो अच्छे खासे कम से कम मैं वॉल्यूम ले रहा हूँ यहाँ पे 10,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का या 9,900 करोड़ का मैं वॉल्यूम, और ये मैं लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये लिस्ट मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा, ये देखिए ये 30 डे चेंज है। 30 डे चेंज के बेसिस पे आप देख सकते हैं कौन सा लास्ट मंथ में सबसे ज्यादा गिरा है। अब उसको आप चार्ट पे भी देख सकते हैं कि भाई ऊपर से टॉप से वो कितना गिरा है। अगर वो टॉप से बहुत ज्यादा गिरा हुआ दिख रहा है आपको, आप ले सकते हैं उसको, इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं। अब हम कुछ और चीजों को पे देख लेते हैं। जब एनालिसिस करने बैठे हैं तो अच्छे से हम एनालिसिस करें, कुछ और चीजों को हम देखें। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, देखिए हम सेक्टर परफॉर्मेंस को देखें। हम इसको एमटीडी करते हैं, मंथ टू डेट, मतलब 1 तारीख से कितना गिरा है, हम उसके पहले का नहीं देख सकते। अब एनएससी में देखिए रियल्टी सेक्टर अभी तक सबसे गिरा है, इसमें मीडिया गिरा है। अगर आप ईयर टू डेट देखेंगे, मीडिया सेक्टर सबसे ज्यादा गिरा, मतलब 1 जनवरी से, ईयर टू डेट मतलब 1 जनवरी से अभी तक। और इसमें राइज सबसे ज्यादा दिया है, देखिए फार्मा ने 33.93%, ऑटो ने कितना राइज दिया 27.86, रियल्टी ने कितना राइज दिया 23.7। ये सॉफ्टवेयर भी आपको फ्री में मिल सकता है, अगर आप चाहें तो गूगल में TX3 करके सर्च करें, सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिल जाएगा। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, मैं आपको फ्री टूल्स ही दूंगा। अब निश्चिंत रहिए, मैं आपका एक पैसा खर्च ना आपसे लूंगा, ना आपका एक पैसा खर्चा कराऊंगा। पैसा व्यर्थ मत जाने दीजिए, उसको इन्वेस्ट कीजिए। मेरा एक ही फंडा है। देखिए मंथ टू डेट में रियल्टी सबसे ज्यादा गिरा है, और आईटी ने इस मंथ में सबसे ज्यादा राइज किया है। रीजन क्या है? डॉलर बढ़ रहा है। आप अगर देखेंगे डॉलर बढ़ रहा है तो आईटी इसलिए राइज कर रहा है, क्योंकि आईटी का इनकम डॉलर में होता है। अब हम एक और चीजें देखते हैं कि सीजनलिटी क्या है। सीजनलिटी हमने अभी देखा भी है, हम इसको फिर से देखते हैं। निफ्टी 50 में किस महीने कितना रिटर्न दिया है, एवरेज मंथली चेंज है। जनरली नवंबर दिसंबर देखिए 3.10 सबसे ज्यादा दिसंबर में रिटर्न मिलता है, अगर एवरेज देखेंगे तो। जनरली देखिए दिसंबर में तो हम उम्मीद करते हैं, ये देखिए 2018 में एक बार कमजोर पड़ा है, वो भी बहुत ही माइनर। यहाँ एक बार कमजोर पड़ा 2014 में और 2011 में, हाँ। तो बाकी समय दिसंबर में जनरली निफ्टी ने रिटर्न दिया है, जनरली रिटर्न दिया है, हाँ। जनवरी और फरवरी में थोड़ा सा माइनस रिटर्न देता है एवरेज। उसका रीजन क्या है कि फरवरी में जनरली बजट आता है, तो बजट के लिए निफ्टी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि बजट में गवर्नमेंट क्या अनाउंस करने वाला। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक एनालिसिस, बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो चुका है। अब मैं बाकी अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं और एनालाइज करके आपको मैं बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये लर्निंग पसंद आई है, आपको अच्छा लगा है ये लर्निंग। तो अगर ये पसंद आया, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी, मैंने एक लीक से हटके कुछ बनाने का कोशिश किया है,
आपको अगर लगता है कि इस करंट सिचुएशन ऑफ मार्केट में आपको ये फायदेमंद रहेगा, ये नॉलेज आपके लिए फायदेमंद होगा कुछ, तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आपके दोस्त भी, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और विश्वास कीजिए दोस्तों, मार्केट हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ नुकसान वही करता है जो इस समय पैनिक होके भाग। मार्केट आपका हमेशा पेशेंस टेस्ट करती है। पैसा आपको फ्री में कोई नहीं देता। मार्केट भी आपको फ्री में पैसा नहीं देगा। आपका पूरी तरह से पेशेंस टेस्ट करेगा। अगर आपने जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है वो फंडामेंटली अच्छा है, सब कुछ उसका सही है, आपको भरोसा है, तो वो आपको रिटर्न देगा, एक समय आपको बना के देगा। और उसके लिए बेस्ट चीजें हैं निफ्टी 50 के शेयर्स। या बहुत ज्यादा जाना है तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में जा सकते हैं, अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना समझ में नहीं आया तो। बेसिक कंसेप्ट यही है कि आपको पेशेंस रखना है, धैर्य के साथ रुकना है, तभी आपको मार्केट से बेनिफिट मिल सकता है। पेशेंस आपका मार्केट आखिरी हद तक टेस्ट करती है। कई बार तो आपके आखिरी हद तक टेस्ट करती है पेशेंस, तब जाके आपको पैसा देती है। तो इतना आसान भी नहीं है मार्केट में पैसा कमाना, जितना कुछ लोग सोचते हैं। भाई डबल हो जाता है, 10 गुना हो जाता है, तो मैं नहीं मानता। भाई आपको परसेंटेज देखना है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना देर तक मेरे वीडियो को देखा। अगर और प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा, और थोड़ा सा मेरी मेहनत को वैल्यू दीजिएगा। अगर कुछ और चाहिए आपको कुछ जानकारी चाहिए, प्लीज कमेंट्स में लिखिए, ताकि मैं उसमें और वर्क करके आपको बता सकूं। थैंक यू।